महारो प्रदेश की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस 7 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन की संभावनाओं को खत्म कर दिया है। किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं होगा। ऐसे में अब बिना गठबंधन के उपचुनाव में जाएगी कांग्रेस पार्टी। अंतिम फैसला केंद्र के आलाकमान पर छोड़ दिया गया है। लेकिन आज स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक चल रही है जिसमें फैसला किया जाना है। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव राजस्थान में। और बयान आया है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की उपचुनाव में कांग्रेस गठबंधन नहीं करेगी, आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। स्पष्ट कर दिया उन्होंने। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने दम पर 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आलाकमान को पहली रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। आज की बैठक में गठबंधन पर चर्चा नहीं हुई, बल्कि गठबंधन को लेकर कोई फैसला होगा तो वो दिल्ली में होगा। आज जो चर्चा हुई है इस बैठक में वो उम्मीदवारों को लेकर के हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपचुनावों को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बयान सामने आया और उनका ये कहना है कि हम किसी पार्टी के साथ गठबंधन उपचुनावों में नहीं करेंगे। आज स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में ये फैसला हुआ। साफ तौर पर यह कहा गया कि गठबंधन की कांग्रेस को आवश्यकता नहीं है उपचुनावों में। तो देखिए, आज स्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक थी और उस बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर महामंथन होना था। बैठक के बाद मुखातिब हुए मीडिया के साथ गोविंद सिंह डोटासरा, जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उन्होंने गठबंधन करने की तमाम संभावनाओं को अपनी तरफ से फिलहाल नकार दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अभी केंद्र की आलाकमान के पाले में इस फैसले को रखा है और कहा है कि अंतिम फैसला आलाकमान लेगी। लेकिन उनके द्वारा जो रिपोर्ट भेजी गई है दिल्ली को, वो ये है कि गठबंधन की आवश्यकता उपचुनावों में है नहीं। लिहाजा एक बड़ी अपडेट कांग्रेस के खेमे से ये आई है कि इस बार कांग्रेस पार्टी उपचुनावों में फिलहाल गठबंधन करने के इरादे कांग्रेस के दिखाई दे नहीं रहे हैं। कांग्रेस के इस फैसले के बाद जो गठबंधन के दल हैं, चाहे वो आरएलपी हो चाहे बीएपी हो, उनका भी रुख सामने आएगा। वो उनके लिए कितना ये फैसला कांग्रेस का किस रूप में वो लोग देख रहे हैं, उसका भी रिएक्शन आएगा। लेकिन फिलहाल सुशांत पारेख हमारे इनपुट एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुशांत, फिलहाल गठबंधन की संभावनाओं को तो मना कर रही है कांग्रेस पार्टी। इस बार सूरत बनती हुई दिख नहीं रही थी। पहले भी हमने जब डोटासरा से बात की या जूली से बात की तो उनकी मंशा बिल्कुल साफ थी कि राजस्थान में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। और ये परिस्थितियां लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद से बन गई थी। आपको अगर याद हो, लोकसभा चुनाव के बाद सांसदों की जो बैठक हुई थी उसमें बाप पार्टी और आरएलपी को कांग्रेस ने नहीं बुलाया था। हनुमान बेनीवाल लगातार कह रहे थे कि कांग्रेस ने पीठ में छुरा भोंका है और बाप पार्टी के भी जो तेवर थे अब उनका तालमेल कांग्रेस के साथ बहुत लंबा दिखाई नहीं दे रहा था। और दूसरी बड़ी वजह कि कांग्रेस का जितना भी स्थानीय फीडबैक आया है, सबकी यही मंशा थी कि लोकसभा चुनाव तक इंडिया गठबंधन ठीक था, लेकिन उपचुनाव में अगर कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस का गठबंधन वाली सीटों पर जो है संगठन पूरी तरीके से निष्क्रिय हो जाएगा और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर आप गठबंधन में जब किसी और पार्टी के लिए वोट मांगते हैं तो फिर कार्यकर्ता शिफ्ट हो जाता है। और ये बात स्थानीय नेता जानते हैं, ये बात डोटासरा जानते हैं, जूली जानते हैं, अशोक गहलोत की भी आज की इस बैठक में यही राय थी। और कुल मिलाकर फाइनली फैसला अब यही हुआ है कि 7 सीटों पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। इसकी तैयारी पहले से की जा रही थी। सभी सीटों पर ऑब्जर्वर लगाए गए थे, सभी सीटों पर नए पदाधिकारियों को वहां नियुक्ति दी गई थी और सभी सीटों के पैनल भी बनाए गए हैं। और आज की इस बैठक में, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में नामों पर जो मंथन हुआ वो सभी 7 सीटों को लेकर है।
पैनल अब दिल्ली जाएंगे और उम्मीद की जा रही है कि 1-2 दिनों में कांग्रेस सभी सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। कांग्रेस के लिए अच्छी बात यह है कि भाजपा ने 6 सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए हैं, तो उनके पास एक अवसर है अभी देखने का, जांचने का, परखने का कि सामने मैदान में प्रत्याशी कौन सा है, किस जाति से है और किस तरह के स्थानीय समीकरणों के आधार पर, जातीय समीकरणों के आधार पर टिकट देना है। तो ऑलमोस्ट जो है उम्मीद की जा रही है कि 1-2 दिनों में कांग्रेस के नामों का भी ऐलान हमें दिखाई देगा। तो अभी फिलहाल के लिए ये माने सुशांत कि आज तो नामों का ऐलान नहीं होना है, जिस तरह से सुबह संभावना जताई जा रही थी कि भाई इस बैठक में के बाद नामों का ऐलान हो सकता है। तो अब ये निकल कर आ रहा है कि इस बैठक में नाम लगभग तय हो गए, लेकिन फाइनल जो अब मोहर लग के आएगी वो हाईकमान से आएगी, यानी दिल्ली से आएगी। देखिए, होने को हो सकता है, क्योंकि हालांकि नेता कह रहे थे 1-2 दिन, तो 1-2 दिनों में 1 दिन भी होता है, 2 दिन भी होते हैं। हो सकता है कि आज देर रात को लिस्ट आ जाए, क्योंकि नाम वही हैं 7 सीटों पर जिन पर लंबे समय से मंथन चल रहा है कि रामगढ़ में आपको किसी परिवार को टिकट देना है। अमित ओला झुंझुनू से नामांकन पत्र उन्होंने ले लिया है और उनके नाम को लेकर भी कहीं कोई संशय नहीं है कि ओला परिवार से बाहर कोई टिकट जाएगा। इसके अलावा जिस तरीके से हम दौसा की बात कर रहे हैं, क्या अब जब जगमोहन मीणा को टिकट वहां पर मिला है तो क्या कांग्रेस किसी ब्राह्मण चेहरे पे दांव खेलेगी? ये एक बड़ी देखने वाली बात होगी। नरेश मीणा आज यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने दावेदारी की है देवली उनियारा सीट से। हरीश मीणा कह रहे हैं कि मेरे परिवार में मैं नहीं चाहता टिकट मिले, और ठीक इसी तरह की बात मुरारी लाल मीणा भी बोल चुके हैं। तो देवली उनियारा से क्या जो है राजेंद्र गुर्जर के सामने अब मीणा प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से होगा, और ये सारी संभावनाएं हैं। लेकिन बड़ी चुनौती है खींवसर में और 84 सीट को लेकर कि कांग्रेस वहां पर किस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारे जो मजबूती से ताल ठोके और मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय बन सके। ठीक है, शुक्रिया सुशांत पारिक, आपका हमारा इनपुट एडिटर हैं।